लोग अक्सर अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ सोना या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक लॉकर्स में ये सोच के रख देते हैं कि बैंक वहां पर पूरी जिम्मेवारी ले रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक जो आपसे लॉकर एग्रीमेंट लॉकर देने से पहले आपसे साइन करवा रहा है, उसमें वो ऐसी कंडीशंस डाल के देता है जिसमें बैंक कहता है कि हम पूरी जिम्मेवारी आपके सामान की नहीं लेते हैं। और इसीलिए जब आप लॉकर में सामान रखते हैं तो बैंक कभी भी नहीं पूछता है कि आप क्या रखने जा रहे हैं। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में आपको वो सभी नियम आपको बताने वाले हैं जो कि बैंक अपने लॉकर एग्रीमेंट में लिखता है, ताकि आपको ये चीज पता रहे कि बैंक किन किन चीजों में अपनी जिम्मेवारी लेने वाला है और किन किन चीजों में बैंक कहने वाला है कि हमारी कोई भी जिम्मेदारी इन चीजों की नहीं है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वन बाय वन करके इन सभी रूल्स के बारे में और शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील स्वामी, आपका बैंकर दोस्त, और मुझे 15 साल से ज्यादा हो चुका है एक पब्लिक सेक्टर बैंक में एक ब्रांच मैनेजर के रूप में काम करते हुए। और इस चैनल पर हम वो बातें बताते हैं जो कि आपको कोई भी बैंकर नहीं बताएगा। तो आज हम इस वीडियो में 3 चीजें कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे कि बैंक लॉकर का सच क्या है और लोग अक्सर क्या बड़ी गलती कर बैठते हैं। और दूसरी चीज जानेंगे कि आरबीआई के नए लॉकर रूल्स क्या कहते हैं, बैंक किन किन चीजों की जिम्मेवारी लेता है और किन किन चीजों की जिम्मेवारी नहीं लेता है, और बैंक कब कब आपको कंपनसेशन देने के लिए रेडी रहेगा। और तीसरी चीज, अगर आपके बैंक लॉकर से कोई भी आइटम अगर गुम होता है तो आपको फिर स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। और आखिरी में आपको वो इनसाइडर चीज आपको बताएंगे जो कि आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताने वाला है। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक सबसे बड़ा मिथ तोड़ दो कि बैंक लॉकर में रखा हुआ सारा सामान आपका 100% सिक्योर है और बैंक आपके सामान की पूरी गारंटी लेता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक आपको सिर्फ एक किराए की जगह दे रहा है। और जब आप बैंक से लॉकर लेते हैं तो आपका वहां पर रिलेशन बैंक से रहता है लेसर एंड लेसी का, यानी कि बैंक आपको अपनी जगह इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। और बैंक कभी भी ये नहीं पूछता है कि आप लॉकर के अंदर क्या रखने जा रहे हैं, और बैंक फिर उसकी गारंटी भी कोई नहीं लेता है। मतलब कि बैंक को ये चीज पता ही नहीं है कि आप आखिरकार लॉकर में क्या रखने जा रहे हैं। तो बैंक सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रीमाइसिस की सेफ्टी की अपनी गारंटी लेता है। तो अगर आपके लॉकर से कुछ भी अगर गायब होता है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके लॉकर में वो सामान रखा गया था। और यही सबसे बड़ी गलती है कि लोग ये सोचते हैं कि वो जो भी लॉकर में सामान रख रहे हैं उसकी बैंक 100% गारंटी ले रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है सभी लोगों की। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सबसे पहले बैंक लॉकर्स एक्चुअल में होते क्या है। देखिए, बैंक की ब्रांचेस ने अपने प्रीमाइसिस में एक लॉकर सेफ अपने पास रखा होता है, जिसमें छोटे छोटे लॉकर्स होते हैं और हर लॉकर को ऑपरेट करने के लिए 2 चाबी लगती हैं, जिसमें से एक चाबी होती है मास्टर की जो कि बैंक के अधिकारी के पास रहती है, और दूसरी जो चाबी होती है वो कस्टमर को दी जाती है। और वो जो दूसरी चाबी कस्टमर को दी जाती है उसकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती है। लेकिन जो मास्टर की बैंक इस्तेमाल करता है वो हर लॉकर में सेम रहती है। तो जब कोई भी कस्टमर बैंक के पास लॉकर ऑपरेट करने आता है, बैंक सबसे पहले लॉकर ऑपरेशन रजिस्टर में साइन करवाता है और ऑनलाइन भी आपकी एंट्री करता है कि आप जो है लॉकर ऑपरेट करने आए हैं। अब इसी लॉकर को ऑपरेट करने के लिए कुछ बैंक्स आपको एक पासवर्ड भी देते हैं, जो कि आपको पासवर्ड याद रखना पड़ता है और आपको पासवर्ड बैंक को बताना पड़ता है, जो कि लॉकर होल्डर ही अपने पास सेफ रखता है। अब जब आप लॉकर ऑपरेट अंदर करने जाते हैं तो बैंक आपके लॉकर को ओपन करता है, जिसमें आपकी चाबी लगती है और बैंक की मास्टर की लगती है, और उन दोनों चाबी को लगाने के बाद आपका लॉकर ओपन हो जाता है और उसके बाद बैंक अधिकारी लॉकर रूम से बाहर आ जाता है। तो बैंक के पास कोई भी जानकारी ये नहीं होती है कि आप अंदर कौन सा सामान रखने जा रहे हैं। इसीलिए अगर कल को कोई भी इंसिडेंस होता है तो वो आपको कोर्ट में प्रूफ करना है कि आपका वो सामान अंदर था। अब यहाँ पर मैं आपको एक अंदर की बात बताने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अंदर की बात क्या है कि बैंक के जो लॉकर रूम्स हैं उनके बाहर एक बैंक का सीसीटीवी कैमरा हमेशा अवेलेबल रहता है, और ये सीसीटीवी कैमरे में 90 दिन की रिकॉर्डिंग रखना एज पर आरबीआई रूल मैंडेटरी है। तो अगर आपके लॉकर में कोई भी इंसिडेंस होता है तो बैंक के पास 90 दिन की फुटेज तो जरूर मिलेगी। और अगर बैंक के पास फुटेज नहीं मिलती है तो वहां पर आप बैंक को चैलेंज आप कर सकते हैं। ये एक आपको इनसाइडर बात अभी बताई है। तो अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आपके पास ये बैंक की फुटेज एक सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। तो अब आपको बताते हैं कि बैंक की जिम्मेवारी कहां तक है। अब देखिए, बैंक आपकी जिम्मेवारी कुछ ही एक सर्टेन लिमिट तक लेता है। अब देखिए, आपने बैंक के लॉकर में अपना सामान तो रख दिया, लेकिन बैंक के लॉकर में अगर कोई चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, बैंक की बिल्डिंग गिर जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है जिससे लॉकर टूट जाते हैं और उनके सामान को नुकसान हो जाता है, तो वहां पर बैंक की जिम्मेवारी नए लॉकर एग्रीमेंट के हिसाब से
बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। और वो लिमिटेड कितनी है? वो लिमिटेड है आपके लॉकर रेंट के मैक्सिमम 100 गुना तक। यानी कि अगर आप मान लीजिए साल का 2000 रुपए का रेंट दे रहे हैं तो बैंक की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए तक की है। यहाँ पर आरबीआई ने क्लियरली अपने लॉकर एग्रीमेंट में कहा है कि अगर बैंक की कोई भी जिम्मेवारी है तो बैंक की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ वहां तक है जहां पर बैंक की गलती है। अगर बैंक ने कोई भी गलती की है तो वहां पर बैंक लाइबल है आपको पूरा पैसा देने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और प्रूफ आप कहां पर करेंगे? बैंक को नहीं करेंगे, आप प्रूफ करेंगे कोर्ट को। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है जिसमें बैंक की कोई भी गलती नहीं है तो वहां पर बैंक सिर्फ और सिर्फ आपको 100 टाइम्स आपके लॉकर रेंट का देने के लिए लाइबल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नियम है जो कि नए आरबीआई के लॉकर एग्रीमेंट के हिसाब से है, और इसीलिए सभी बैंक्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप नए लॉकर एग्रीमेंट साइन जल्द से जल्द करें। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी बैंक में लॉकर ले रहे हैं तो आप ये चीज ध्यान रखें कि आपके लॉकर रूम के बाहर एक कैमरा होना जरूरी है जो कि आरबीआई के नियम अनुसार है। तो अगर किसी भी बैंक के लॉकर रूम के बाहर कैमरा नहीं है तो आप उस बैंक में लॉकर ना लें, क्योंकि आपके सामान की सेफ्टी आप ही सबसे पहले रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि बैंक की जिम्मेवारी कहां तक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बैंक की जिम्मेवारी सिर्फ वहां तक है जहां पर बैंक का कोई भी फॉल्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, लाइटनिंग आ गई और उससे लॉकर्स पर नुकसान हो गया, तो बैंक की जिम्मेवारी वहां पर सिर्फ तभी आती है जब वहां पर पता लगता है कि बैंक्स ने बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है। तो उन केसेस में फिर कस्टमर भी बैंक पर क्लेम कर सकता है। और लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे कि कस्टमर ने लॉकर को ऑपरेट किया और अपने लॉकर को बंद करना भूल गया, या फिर लॉकर का सामान कुछ लॉकर रूम के बाहर छोड़ दिया है, और इसी तरह से अगर कस्टमर कोई इलीगल सामान अपने लॉकर रूम में रखता है तो उन केसेस में जो है बैंक कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि बैंक लॉकर में सिर्फ वही चीज रखें जो कि आपकी लीगल है। अगर आप कोई भी इलीगल सामान रखते हैं और कल को बैंक को किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है कि इस लॉकर को तोड़कर खोलना है और चेक करना है कि इस लॉकर में क्या रखा गया है, तो बैंक कभी भी लॉकर आपका तोड़ सकता है और कभी भी लॉकर आपका चेक कर सकता है। और एक चीज जो आपको कोई भी नहीं बताएगा वो ये है कि आपको 1 साल में अपना लॉकर ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप अपने लॉकर का रेंट नहीं देते हैं तो उन केसेस में बैंक आपके लॉकर को ब्रेक ओपन भी कर सकता है और फिर आपका सारा सामान बैंक लॉकर से बाहर निकालकर अपने पास सेफ कहीं और जगह पर करता है। अब इन नियम्स को भी थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, और ये नए नियम है दोस्तों आरबीआई के नए एग्रीमेंट रूल के हिसाब से। तो अब आपको वो नियम बताते हैं। अब देखिए नए रूल्स के हिसाब से बैंक्स ने नए लॉकर एग्रीमेंट कस्टमर से साइन करवा लिए हैं, और इन नए लॉकर एग्रीमेंट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक की जिम्मेवारी किस जगह है और किस जगह नहीं है, और अगर कस्टमर के लॉकर को कोई भी नुकसान होता है तो बैंक कितना कंपनसेशन आखिरकार देगा, और अगर बैंक लॉकर में नॉमिनी है तो फिर नॉमिनी को किस तरह से पैसा मिलेगा, ये सभी चीजें नए लॉकर एग्रीमेंट में लिखी गई हैं। अब देखिए सबसे पहले कस्टमर के राइट्स आपको बताते हैं कि अगर आप बैंक के लॉकर को ऑपरेट करने जाते हैं और अगर बैंक का अधिकारी आपको ऑपरेट नहीं करने देता है जबकि आपको पूरे अधिकार हैं उस लॉकर को ऑपरेट करने के, तो अगर बैंक आपको 7 दिन से ज्यादा रोकता है तो बैंक आपको उन केसेस में कंपनसेशन भी देगा। इसके बाद बैंक्स की कुछ ऑब्लिगेशंस है कि बैंक का लॉकर जब भी आप ऑपरेट करेंगे तो बैंक को कस्टमर को ईमेल या फिर एसएमएस के द्वारा नोटिफाई करना जरूरी है एज पर नए लॉकर रूल्स। और ये इसलिए जरूरी है ताकि लॉकर्स में अनऑथोराइज एक्सेस ना हो सके। और इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप नए लॉकर एग्रीमेंट को साइन करेंगे तो उस लॉकर एग्रीमेंट की कॉपी आप अपने पास जरूर रखें, ताकि आपको पता रहे कि बैंक ने कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं उसमें ऐड कर दिया है जो कि बैंक को नहीं करना चाहिए, जिसकी कंप्लेंट फिर आप फर्दर आरबीआई को भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कंपनसेशन की। मान लीजिए आपके लॉकर में कोई भी ऐसी इंसिडेंस हो जाता है जिससे आपके लॉकर का कंटेंट गायब हो जाता है, तो आप कितना कंपनसेशन बैंक से ले सकते हैं। अब देखिए नए लॉकर रूल्स के मुताबिक आपको जो है 100 टाइम्स आपके लॉकर एग्रीमेंट का ही मिलेगा। यानी कि अगर आपका लॉकर रेंट 3000 रुपए का है साल का, तो आपको फिर 3 लाख रुपए का ही कंपनसेशन बैंक देगा। फिर चाहे आपने उस लॉकर में 50 लाख के गहने क्यों ना रखे हों, आपको सिर्फ 3 लाख रुपए ही मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए जब भी आप लॉकर में कोई भी सामान आप रखें तो आप डेट के साथ आप उस सामान की आप फोटो जरूर रखें, क्योंकि अगर कोई भी इंसिडेंस कल को होता है तो आप एटलीस्ट प्रूफ कर सकें कि वो सामान आपने अपने लॉकर में रखा था। और इसी के साथ अगर आप ज्वेलरी अपने लॉकर में रख रहे हैं तो उस ज्वेलरी का आपके पास जो है बिल होना बहुत ज़्यादा
जरूरी है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें दोस्तों, अगर आप लॉकर में कोई भी सामान रखते हैं तो बैंक कभी भी आपके लॉकर में जो भी कंटेंट आपने रखा है उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं करवाता है। तो आप जो है आउटसाइड किसी थर्ड पार्टी कंपनी से भी अपने कंटेंट, अपने लॉकर में रखे हुए सामान का आप जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम वैल्यू में आपको मिल जाता है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि अगर आपके लॉकर से कोई सामान गायब हो जाए तो आपको क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको रिटर्न कंप्लेंट बैंक को देनी है। अब देखिए, रिटर्न कंप्लेंट क्यों देनी है, क्योंकि रिटर्न कंप्लेंट जब आप देंगे तो बैंक के अधिकारी को 30 दिन के अंदर आपकी कंप्लेंट का समाधान करना जरूरी है। और अगर वो समाधान नहीं करता है, और आरबीआई ओम्बड्समैन में किस तरह से कंप्लेंट करनी है उसका वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद बैंक को आप रिटर्न में दें कि आप जो है अपनी सीसीटीवी की फुटेज को आप जो है अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि वही एक ऐसा हथियार है जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि बैंक के लॉकर के बाहर एक सीसीटीवी लगे होते हैं जिसकी 90 दिन की रिकॉर्डिंग बैंक को अपने पास सेफ रखनी होती है। जब भी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हो तो बैंक को सबसे पहले एक रिटर्न में लेटर दें कि अपनी सीसीटीवी फुटेज को आप अपने पास प्रिजर्व करके रखें ताकि वो ओवरराइट ना हो। इसके बाद तीसरी चीज कि आप पुलिस में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करें ताकि पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सके और आपको सही समय पे आपको जो है समाधान मिल सके। और इसके बाद आखिरी कि अगर आपने बैंक में कंप्लेंट कर दी, आरबीआई में भी कर दी और साथ में पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप जो है कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उसके सेक्शन 35 के अंडर आप जो है कंज्यूमर केस भी आप फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद आखिरी चीज जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो आपको ओम्बड्समैन कंप्लेंट आपको बताई है, ये आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि ओम्बड्समैन कंप्लेंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन बैंक्स पे होते हैं और बैंक को जो है 10 लाख रुपए तक का कंपनसेशन भी कस्टमर को देना पड़ सकता है। तो अगर कोई भी इंसिडेंस आपके साथ होता है तो रिटर्न में बैंक को पहले 30 दिन के लिए कंप्लेंट दे। अगर कंप्लेंट का समाधान नहीं मिल रहा है तो आप ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। कैसे कंप्लेंट करनी है उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखिए, वो सबसे बड़ी गलतफहमी जो कि लोग अक्सर सोचते हैं कि आप अपने लॉकर रूम में कैश रख सकते हैं, तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आप अपने लॉकर रूम में कैश रखते हैं और बैंक के अधिकारी को कभी भी इनकम टैक्स से अगर नोटिस आता है कि आपके लॉकर को तोड़ा जाए तो वहाँ पे आपके लॉकर को ब्रेक ओपन भी किया जा सकता है। तो बैंक के लॉकर में कभी भी कैश आप नहीं रख सकते हैं। और अगर आप नया लॉकर एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है कि बैंक के लॉकर में आप कोई भी कैश नहीं रख सकते हैं। और इसके बाद दूसरी चीज कि लॉकर में रखे हुए सामान का इंश्योरेंस होता है, तो ऐसा नहीं है। आपके लॉकर में जो भी सामान रखा हुआ है उसका इंश्योरेंस आपको खुद करवाना है, जो कि 99.9% लोग नहीं कराते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वहां पे आपको जो है लॉकर के कंटेंट का इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है वो प्रोडक्ट ढूंढने में, तो आप हमें ईमेल करें, नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर हम आपको बता देंगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको बैंक लॉकर के कंटेंट को सेफ रखने के लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला मिथ कि बैंक के पास कोई डुप्लीकेट की भी होती है आपके लॉकर को एक्सेस करने की, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बैंक के लॉकर को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 कीज लगती हैं, जिसमें एक मास्टर की होती है जो कि सभी लॉकर्स में लगती है, और दूसरी जो कि आपको दी जाती है वो सिर्फ एक ही कॉपी होती है। और इसीलिए कि जो आपको लॉकर की दी जा रही है उसको आप सेफ रखें और संभाल के रखें, क्योंकि अगर वो चाबी आपकी गुम हो जाती है तो उसके पास सिर्फ एक ही समाधान है आपके लॉकर को खोलने का, और वो है ब्रेक ओपन। तो आपके लॉकर को ब्रेक ओपन किया जाता है और उसका बहुत ज्यादा खर्चा लगता है जो कि कस्टमर को ही देना पड़ता है। तो अगर आपके पास चाबी गुम हो गई तो आपको ही ब्रेक ओपन का खर्चा देना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप लॉकर ऑपरेट नहीं करते हैं 3 साल तक, तो क्या होगा? अगर आप 3 साल तक लॉकर ऑपरेट नहीं करते हैं और आप अपने लॉकर का रेंट भी नहीं दे रहे हैं, तो भी बैंक आपके लॉकर को ब्रेक ओपन कर देता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अपने लॉकर का रेंट आपका जरूर जाए हर साल, क्योंकि 3 साल तक अगर आप लॉकर का रेंट नहीं देते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि नॉमिनी और फैमिली राइट्स के बारे में, अगर देखिए जिसका भी लॉकर है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी कंटेंट है वो लॉकर के नॉमिनी को मिल जाएगा, जिसके लिए बैंक सिर्फ 15 दिन का टाइम लेगा और 15 दिन के अंदर आपका डेथ क्लेम वहां पर सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लॉकर एग्रीमेंट में नॉमिनी नहीं डाला है तो फिर उन केसेस में आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और लीगल हायर सर्टिफिकेट देने के बाद ही आपके लीगल हायर्स को जो है सारा कंटेंट लॉकर का दिया जाएगा एज पर बैंक रूल्स। और दूसरी चीज, अगर बैंक लॉकर ईदर और सर्वाइवर के क्लॉज में है, यानी कि कोई भी लॉकर ऑपरेट कर सकता है, यानी कि 2 पर्सन के नाम पे लॉकर है और उन दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, और बाद में अगर फ्यूचर में किसी भी पर्सन की डेथ होती है, फर्स्ट पर्सन की या सेकंड पर्सन की, तो दूसरा पर्सन लॉकर को ऑपरेट कर सकता है, उसमें कोई भी परेशानी बैंक कभी भी नहीं देगा। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन का क्लॉज
ज्वाइंटली है तो उस केस में बैंक आपको लॉकर ऑपरेट नहीं करने देगा, वहां पर बैंक आपका डेथ क्लेम सेटल करेगा एज पर बैंक रूल्स। अब दोस्तों आखिर में आपको बताते हैं वो इनसाइडर रियलिटी जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन ये बैंक मैनेजर आपको आज जरूर बताएगा। अब देखिए, सबसे पहले जो भी लॉकर में आप सामान रख रहे हैं उसकी बैंक कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, लेकिन आपको जिम्मेवारी लेनी है आपके सामान की। आपको वो सामान बैंक लॉकर में रखना है जिसका बिल आपके पास अवेलेबल हो, और जब लॉकर में आप सामान रखें तो डेट और टाइम के साथ आप जो है उसकी फोटोग्राफ अपने पास जरूर रखें, क्योंकि कल को अगर कोई भी इंसिडेंस हुआ तो आप जो है प्रूफ कर सकें कि आपका सामान वो लॉकर में अवेलेबल था। इसके बाद दूसरी चीज की जिस भी बैंक में आप लॉकर लें, ध्यान रखें कि लॉकर रूम के बाहर एक कैमरा अवेलेबल जरूर हो, और उस कैमरे की जो फुटेज है वो बैंक 90 दिन तक अपने पास प्रिजर्व रखता है। तो कल को कोई भी अगर इंसिडेंस होता है तो बैंक ऑफ रिटर्न में वहां पर दे कि आप उसकी फुटेज अपने पास प्रिजर्व करके रखें, ताकि आपको पता लग सके कि आपका सामान आखिरकार किस तरह से लॉकर से गायब हुआ है। इसके बाद तीसरी चीज की जो भी लॉकर में आप ज्वेलरी या फिर कोई भी कंटेंट रख रहे हैं उसका आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और इसको बोलते हैं ज्वेलरी फ्लोटर इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, और ये इंश्योरेंस बहुत ही कम कंपनीज देती हैं। तो उस इंश्योरेंस का फायदा जरूर उठाएं, ताकि आपका जो कंटेंट लॉकर में रखा गया है वो टोटली 100% इंश्योरेंस में अवेलेबल हो, ताकि जो भी कंटेंट हम लॉकर में रख रहे हैं वो 100% इंश्योरेंस में कवर जरूर हो। तो अब आपको फाइनल में बताते हैं कि क्या बैंक में जो लॉकर हैं वो असल में सेफ है या नहीं है। तो आपको दोस्तों बता दें कि बैंक में जो रखे हुए लॉकर हैं वो कहीं ना कहीं सेफ है, क्योंकि बैंक जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 या 8 बजे तक ओपन रहते हैं। उस टाइम में कोई भी इंसिडेंस नहीं हो सकता है, लेकिन जब रात होती है तो वहाँ पर CCTV भी होते हैं, वहाँ पर जो है सेंसर्स भी लगे होते हैं जिससे जो है मूवमेंट डिटेक्ट की जाती है और बैंक के अलार्म्स बज जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेफ्टी हैं। और दोस्तों आपको साथ ही बता दें कि अगर आपका बैंक लॉकर किसी ऐसी बैंक की ब्रांच में है जहाँ पे बैंक की करेंसी चेस्ट भी है, तो वहां पर तो आपका फिर बैंक लॉकर बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाता है, क्योंकि करेंसी चेस्ट की ब्रांचेस में जो पुलिस या फिर आर्म गार्ड्स होते हैं वो रात भर अवेलेबल रहते हैं। तो वहां पर आप प्रायोरिटी थोड़ा सा दें कि आपके लॉकर ऐसी ब्रांचेस में हो जहां पे करेंसी चेस्ट ब्रांचेस हो। लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि दोस्तों जो बैंक के नए लॉकर एग्रीमेंट्स जो आप साइन कर रहे हैं उसमें बैंक की जिम्मेवारी बहुत ही कम है, तो वहां पर आपको सिर्फ 100 टाइम्स आपके लॉकर एग्रीमेंट का ही कंपनसेशन मिलेगा। तो स्मार्ट अप्रोच के साथ दोस्तों आप लॉकर लें, और अपने लॉकर में जो भी आप ज्वेलरी रख रहे हैं उसका इंश्योरेंस भी आप जरूर कराएं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और दोस्तों ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करें जिनका भी बैंक में लॉकर है या फिर लॉकर लेने का सोच रहे हैं, ताकि उनको नए लॉकर एग्रीमेंट्स के सभी रूल्स का पता लगे। और दोस्तों इस बैंकर दोस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम वो बातें बताते हैं जो कि आपको कोई भी बैंकर नहीं बताता है। धन्यवाद।